ऐसे ऐसे हाथ फेंक रहा था जैसे उसे कोई किसी चीज को वो भगा रहा हो। सीसीटीवी कैमरा लगा था, उसमें वो रिकॉर्ड हो गया। ऐसे ऐसे करते करते भगाने प्रयास, कभी यूं कर कभी यूं, बचने का प्रयास कर रहा, इतने में धड़ाम से गिर पड़ा। आप ये समझ लीजिए, अगर पापी हो, अगर गुरु की बात नहीं मानी तो तुम मरोगे तो सही। अब घर वाले बैठे भी हैं तो आवाज लगाएं तो वो सुनते नहीं। बेटा नारायण, बेटा नारायण, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। बोले हम इसे लेने आए, ये बहुत बड़ा पापी है। बोले ये पापी कहां से होगा? भगवान के नाम के जाप का प्रभाव क्या है? लेकिन हरि नहीं बोल पाएंगे, वो कुछ भी रख लेंगे। इन तीर्थों की यात्रा अगर वो ना भी कर पाए तो कोई बात नहीं, मात्र हरि शब्द उच्चारण करने से ही प्राप्त हो जाता है। जा रहा था और अचानक से वो ऐसे ऐसे हाथ फेंकने लगा, ऐसे 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 हाथ फेंक रहा था जैसे उसे कोई किसी चीज को वो भगा रहा हो। समझ रहे? वो यूं 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 भगा रहा हो, ऐसे ऐसे। वहां सीसीटीवी कैमरा लगा था, उसमें वो रिकॉर्ड हो गया। ऐसे ऐसे करते करते भगाने प्रयास, कभी यूं कर कभी यूं, बचने का प्रयास कर रहा, इतने में धड़ाम से गिर पड़ा और खत्म। वो आप में से भी किसी ने देखा हो तो हमें नहीं पता, मैंने देखा। क्या मतलब है इसका? खत्म हो गया वो। इसका मतलब है कि उसे प्रत्यक्ष कोई न कोई, या तो यम या यमराज के दूत दिखाई पड़ रहे थे। वो डर रहा था, उसको पास आने से रोक रहा था, लेकिन उसका समय नजदीक आ चुका था, इसलिए उसे ऑन द स्पॉट खत्म होना पड़ा। आप ये समझ लीजिए, अगर पापी हो, अगर गुरु की बात नहीं मानी तो तुम मरोगे तो सही, मरोगे तो सही, पर मरने से पहले यमराज के दूत तुम्हें दिखाई पड़ेंगे। और जिस समय यमराज के दूत दिखाई पड़ते हैं, हमारी बोलती बंद हो जाती, आवाज गायब हो जाती है। हमें अपने लोग दिखाई पड़ते हैं, हम बुलाना चाहते हैं, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, हाथ भी काम नहीं कर पा रहे। उस समय बाणी अलोप हो गई, गायब हो गई बाणी। बाणी जो है अलोप हो गई है। अब घर वाले बैठे भी हैं तो आवाज लगाएं तो वो सुनते नहीं। वही हाल अजामिल का हुआ, वो चीखने लगा, बेटा नारायण, बेटा नारायण, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। अब नारायण तक तो आवाज पहुंची नहीं, इस नारायण तक, उसके बेटे तक तो आवाज पहुंची नहीं, लेकिन उस नारायण तक आवाज पहुंच गई। अब मेरे बच्चा धीरे बजाओ। उन नारायण तक आवाज पहुंच गई, उन नारायण तक। और उनके दूत दौड़े चले आए और यमराज के दूतों से उनका संवाद हुआ। यमराज के दूतों से उन्होंने कहा कि तुम यहां क्यों आए? बोले हम इसे लेने आए, ये बहुत बड़ा पापी है। बोले ये पापी कहां से होगा? इसने अंतिम समय भगवान का नाम लिया है। और जानते हो, भगवान का नाम तो बड़े बड़े महात्माओं से नहीं निकलता। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंतराम कही आवत नामी, अंतराम कही आवत नामी, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि यतन कराई। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतो, ये बड़े आश्चर्य की और खेद की बात है
कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वहां निरपराध और अदंडनीय व्यक्ति को व्यर्थ में ही दंड देने का प्रयास किया जा रहा है। तुम जानते हो कि इसने अंतिम समय पर भगवान का नाम लिया। भगवान के नाम जाप का प्रभाव क्या है जानते हो कुछ? सुनिए जरा ध्यान से, भगवान के नाम के जाप का प्रभाव क्या है? सावधानी पूर्वक सुनिए। न गंगा न गया सेतुर न काशी न च पुष्करम जिग्राहे पर्तते यश हरिरित्यक्षरद्वयम् ऋग्वेदो अथर्ववेद ऋग्वेदो अथर्यजुर्वेद सामवेदो अथर्वणः आधिस्तातेन एकता एनोक्तम् हरिरक्षरद्वयम्। जिसकी जिह्वा की नोक पर 2 अक्षर, ध्यान से सुनना, कितना बड़ा प्रभाव है। जिसकी जिह्वा की नोक पर 2 अक्षर घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, और वो 2 अक्षर हैं हरि। क्या? कौन से अक्षर हैं? जोर से बोलो। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं 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 हरि शरणम बोलो हरि शरणम बोलो हरि शरणम बोलो हरि शरणम हरि शरणम बोलो हरि शरणम बोलो हरि शरणं बोलो हरि शरणं। जब व्यक्ति के मन में पाप जगता है तो भगवान और भगवान के कार्य से दूर भागता है। पाप जब जगता है, जब पाप बढ़ जाता है तब भागता है, और जब पुण्य उदय होता है तब मनुष्य भगवान के कार्य में सम्मिलित होता है। अब आप सोचें कि हम मन करेगा तब हरि हरि बोल लेंगे, नहीं निकलेगा ही नहीं। अरे जिनके बेटे का नाम हरि होता है ना, वो भी घर का नाम सप्पू पप्पू कप्पू टप्पू कुछ भी रख लेंगे, लेकिन हरि नहीं बोल पाएंगे। वो कुछ भी रख लेंगे। अब हरि का शॉर्टकट क्या करोगे बताओ? कितना छोटा सा नाम है हरि, और उसमें भी कोई शॉर्टकट डालेंगे। क्यों? पाप के कारण। अब इस हरि शब्द का अर्थ समझना, फिर कृष्ण शब्द का भी अर्थ बताऊंगा। अगर भक्त हो, अगर भगवान से प्रीति है, अगर अपना कल्याण चाहते हो, तो आज की कथा आपके जीवन के कल्याण के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। मील का पत्थर। सुनो, जिसकी जिह्वा की नोक पर 2 अक्षर बसते हैं उसे गंगा, गया, रामेश्वरम, काशी, पुष्कर, इन तीर्थों की यात्रा अगर वो ना भी कर पाए तो कोई बात नहीं, तो भी कोई बात नहीं। उस व्यक्ति को उस यात्रा का, उस स्नान का, वहां जाने का जो भी फल है, वह फल मात्र हरि शब्द उच्चारण करने से ही प्राप्त हो जाता है।
इसलिए महाराष्ट्र में एक वारकरी समाज है। हम जाते हैं महाराष्ट्र में ना, महाराष्ट्र में वारकरी समाज है, भगवान विठल को मानने वाले हैं सभी लोग, और वो कोई महामंत्र नहीं जपते। वो क्या करते हैं? राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरि राम कृष्ण वो तीन महानामों को ऑलवेज अपने भक्तों को कहते, तीन नाम जपो। तुम मत जपना, तुम वही जपना जो तुम्हारे गुरुजी ने दिया है। हम युगल उपासक हैं। राम भी सिंगल है उनके यहाँ, कृष्ण भी सिंगल है उनके यहाँ, और हरि भी सिंगल है ना कि नहीं? हमारे यहाँ तो कृष्ण राधा कृष्ण ये बोलते हैं, सीताराम ये बोलते हैं? जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, तीन लोक के स्वामी जनपातक हरणा। तो हम तो लक्ष्मी नारायण की पूजा, लेकिन वो उनके संतों ने क्या गजब का मूल निकाला। राम कृष्ण हरि तीन महामंत्र दे, तीनों नाम ले लिए। जो सिर्फ हरि बोलता है, ध्यान से सुनो, जिसकी जिह्वा पर मात्र हरि शब्द रहता है, उसने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का अध्ययन कर लिया। उन चारों वेदों का अध्ययन उसने नहीं किया तो सिर्फ हरि बोलने से यह समझा जाए कि उन्होंने चारों वेदों का अध्ययन कर लिया। जिसने हरि ये दो अक्षर उच्चारण किए, उसने दक्षिणा के सहित अश्वमेध यज्ञ आदि यज्ञों के द्वारा यजन कर लिया। ये दो अक्षर मात्र हरि अक्षर, दो जो अक्षर हैं, हरि नाम को जपने का इतना बड़ा महत्व है। कर लो ना, एक बार करके देखना। एक अश्वमेध यज्ञ करो, कल ही हमने बताया था इसके विषय में। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारा घोड़ा पकड़ के बैठ जाए, मोहल्ला ते बाहर न जान दे कोई तुम्हारा घोड़ा है, मैं घोड़ा पकड़ ले तेरे दरवाजे पे बांध दे जो कि तू यार निकरन मत दियो, नहीं तो ते घोड़ा दोनों देख लेंगे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, जोर से। अपवित्र पवित्रो वा सर्वास्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवायंतरः शुचि। देश काल नियम कुछ नहीं, सोच असोच आदि का कोई निर्णय नहीं, कोई आवश्यकता ही नहीं, केवल राम राम यह संकीर्तन करने मात्र से जीव मुक्त हो जाता है। हरि हो गए, अब राम को सुन। दो ही अक्षर वो हैं, दो ही अक्षर ये हैं। जो व्यक्ति राम जपे, राम कहे, यहां लिखा है न देश काल नियम सोचा सोच विनिर्णय परम संकीर्तनेन देव राम रामेति मुच्यते। शौच और अशौच, पवित्रता अशुद्धता, ये सब का ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं। जो मनुष्य केवल राम राम का संकीर्तन कर लेगा वही मुक्त हो जाएगा। भगवान के नाम संकीर्तन करने से न देश का नियम है और न काल का, इसमें कोई संदेह नहीं। हे राजन, यज्ञ दान तीर्थ स्नान अथवा विधि पूर्वक जप के लिए शुद्ध काल की अपेक्षा है, परंतु भगवान के
नाम के संकीर्तन काल की शुद्धि, कोई आवश्यकता नहीं। भाई तुम यहां कथा में आए हो, अभी कथा में बैठे हो, तो कथा में बैठने का नियम है कि नहीं? थोड़ा स्नान ध्यान करके बैठो, थोड़ा ढंग से बैठो, शुद्ध होनी चाहिए, आप अशुद्ध नहीं हो, ये सब नियम है कि नहीं? लेकिन नाम जाप कर रहे हो आप, कहीं भी बैठ के किसी भी स्थिति में शुरू हो जाओ, राम 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 बोल चले जाओ। हाय पापी मन बड़ा विचित्र है, ये भी तो नहीं बोलने देता है महाराज। घंटों टीवी देखते रहेंगे, घंटों मोबाइल चलाते रहेंगे, घंटों व्यर्थ की गप मारते रहेंगे, घंटों दूसरों की चुगली करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, है मजाल है। घंटों बिता देने वाले 5 मिनट भी जाप नहीं कर पाते ढंग से। 5 मिनट जिसको कहते गिनती के। अब सुनो, कृष्णेति मंगलम नामम, भगवान श्री कृष्ण का नाम जो आपके गुरुदेव ने आपको मंत्र दिया है, सुनो उस मंत्र का क्या लाभ है, बड़े ध्यान से सुनिए। कृष्णेति मंगलम नामम यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मी भवन्ति समस्तुस्तु महापातक कोटय, महापातक कोटय। जिसकी जिह्वा पर कृष्ण कृष्ण यह मंगलमय नाम उच्चारण होता रहता है, जिसकी जिह्वा पर कृष्ण कृष्ण यह मंगल नाम नृत्य करता रहता है, उसकी कोटि कोटि महापातक जो राशि है वो एक बार कृष्ण कहने पर उसी क्षण भस्म हो जाती है। उसी क्षण भस्म हो जाती है, एक बार कृष्ण कहने पर तुरंत नष्ट हो जाती। सारे यज्ञ, ध्यान से सुनिए, गुरुदेव ने कितनी बड़ी कृपा करके आपको ये मंत्र दिया है। देखिए युगल उपासक जो है ना, वो भाग्यशाली है। ये पहला नाम है। राम जी के विषय में ये नहीं कहा जाता कि राम जी सीता मैया की आराधना करते हैं, अकेले हमारी टेढ़ी टांग वारो ये सो है जाके विषय में ये कहते हैं कि श्री कृष्ण राधा रानी की उपासना करते हैं। सुना है कि नहीं? परम धन राधा नाम आधार, 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 परम धन राधा नाम आधार। जय श्याम मुरली में तेरे, जय श्याम मुरली में तेरे, 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 मुरली में तेरे। जय श्याम मुरली में तेरे, जय श्याम मुरली में तेरे, सुमिरत बारंबार परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार। राधे 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 राधे
तुम्हें जो मंत्र मिला है वो महामंत्र है, युगल मंत्र, जो बड़े गजब का मंत्र है। कैसे? एक वो नाम है जिसकी उपासना पूरा ब्रह्मांड करता है, और एक वो नाम है जिसकी ब्रह्मांड उपासना करता है वो भी उस नाम की उपासना करता है। बताइए, गुरुदेव की कृपा है कि नहीं? बिना गुरुदेव की कृपा के कैसे मिलता है ये मंत्र? बड़ी कृपा करके, मेरे ऊपर मेरे गुरुदेव की कृपा है, आपके ऊपर आपके गुरुदेव की कृपा है। हम दोनों ही कृपा पात्र हैं। अगर हमारे ऊपर कृपा न हुई होती तो हमें ये मंत्र मिलता ही नहीं। ये हमारे ऊपर गोविंद की अहेतु की कृपा है। अब सुनो, जो मनुष्य श्री कृष्ण, इसमें कृष्ण नाम का ही वर्णन है, यहां राधा नाम नहीं आया अभी तक, ध्यान से सुनिए। वो तो हमने आपको अधिकार में ले लिया है तो कहते बोलना पड़ेगा राधे राधे, ऐसे नहीं। अरे आलसियो भैया क्या कर रहे हो? कृपा की न होती जो तुम्हारी, बाद में गा लेंगे। ये कृपा करके ही तो दिए ठाकुर जी ने, बहुत कृपा की है, बहुत ज्यादा। जो मनुष्य कृष्ण नाम जपता है, सारे यज्ञ, लाखों व्रत, सब तीर्थ, तीर्थों में स्नान के लाभ, तप, अनेकों उपवास, हजारों वेद पाठ, पृथ्वी की सैकड़ों परिक्रमाएं, कृष्ण नाम जप के 16वें हिस्से के बराबर नहीं है। में हिस्से के बराबर नहीं है। क्या? लाखों यज्ञ, तमाम व्रत, तमाम अनेकों तीर्थों का स्नान, वेद पाठ, हजारों वेद पाठ, एक दो नहीं, हजारों वेद पाठ, और पृथ्वी की पूरी कई परिक्रमाएं, सैकड़ों, एक दो नहीं, सैकड़ों परिक्रमाएं भगवान श्री कृष्ण के नाम के 16वें भाग के बराबर नहीं है। और देखो ये मनुष्य कितना बड़ा पापी है, वो कृष्ण नाम भी उसकी जिह्वा से नहीं निकल पाता। कौन रोक रहा है? आश्चर्येव भये शोके क्षते वा मम नाशयः व्याजेन वा स्मरेत्तस्तु स याति परमां गतिम् प्रयाणे च यन्नाम स्मृतं नृणां सद्यो नश्यन्ति पापोघो नमस्तस्मै चिदात्मने। भगवान कहते हैं आश्चर्य, भय, शोक, क्षत, चोट लगने पर, देखो सुनो, इसको सूक्ष्म में समझो। किसी आश्चर्यचकित घटना हो जाने पर अचानक से आपके मुंह से कुछ न कुछ तो निकलता है। जैसे अचानक से कोई ऐसी घटना आ जाए, आपके सामने कोई कुछ हो जाए, आपके मुंह से कुछ निकलता है कि नहीं? क्या निकलता है? अंग्रेजी में एक शब्द, ओ माय गॉड, बोलते कि नहीं? बोलते कि नहीं? बोलो न, तुम्हारे मुंह में तो बू ना निकल तो का। हमारे ब्रज में तो अरे मैया मारे गो, अरे मैया जी काबो, कई बार ऐसे भी बोलते, अरे मैया ये काबो। कई लोग हे राम 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 राम, ये बच गए भैया। कई लोग अरे कृष्ण कृष्ण, अरे कृष्ण, हे कृष्ण। आश्चर्यचकित घटना होने पर जिनके मुख से कृष्ण नाम निकले,
भय व्याप्त होने पर भी कुछ न कुछ तो निकलता है। जब भय लगे आपको उस समय भी, हे कृष्ण बचा लो भैया, मार देंगे नहीं तो मर जाएंगे, बड़ा डर लग रहा, अंधेरा है महाराज, छिपकली आ गई, अब बचाओ कृष्ण। भगवान करे छिपकली तो मैं बचाऊं, बोले भगवान कृष्ण तुम ही बचाओ, हम पे ना है। तो भगवान भेजते हैं किसी न किसी को, जा भैया छिपकली दूर करवाया की। हाँ, कहीं भय आ जाए, बिच्छू आ जाए, सांप आ जाए, कोई हाथी घोड़ा सामने आ जाए, डर लग जाए, उस स्थिति में भी मुख से निकला हुआ कृष्ण नाम, उस समय भी मुख से निकला हुआ। चोट लगने पर, जैसे कहीं जा रहे हो, ठोकर लग गई, खून निकला आया, रक्त निकला आया, चोट लगने पर भी अगर मुख से भगवान का नाम निकल जाए, चोट लगने पर, ऐसे स्थिति में भी जो व्यक्ति मेरा नाम बोल उठता है या किसी ब्याज के स्मरण करता है या किसी भी स्थिति में अगर वो व्यक्ति मेरे नाम का उच्चारण कर लेता है, वो उसी क्षण परम गति को प्राप्त कर लेता है। मृत्यु या जीवन चाहे जब भी कभी भी भगवान का नाम स्मरण करने वाले मनुष्य को उसकी पाप राशि तत्क्षण नष्ट हो जाती है। और चितात्मा प्रभु को नमस्कार है जो अपने नाम जप करने वालों का इस तरीके से एक क्षण में कल्याण करते हैं। भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, संपूर्ण जगत के स्वामी होने पर भी मैं विष्णु भगवान के नाम का ही जाप करता हूं। ये भगवान शिव कहते हैं, ऐसे नहीं। ईशोहम सर्व जगताम नामना विष्णु ही जाप कर, सत्यम सत्यम वदाम्येव हरे नान्याम गतिर्नृणाम। ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है।